सरकार जनजाति दो गुटों में बटा हुआ है। एक पी पेशा चाह रहे हैं, एक पेशा एक चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक में केंद्र सरकार के द्वारा पेशा एक ही लागू होने की बात कही जा रही है। वो लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा 24 दिसंबर 1996 में एक नेता हुए थे भूरिया जी, दिलीप सिंह भूरिया। इसको पेशा एक्ट को भूरिया कमेटी भी बोला जाता है। तो 24 दिसंबर 1996 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में लागू कराने के लिए बोला गया था। उस समय ठीक है झारखंड नहीं बना था, लेकिन अब तो बन गया और आज बने हुए 24 साल हो गया, अब 25वां साल होने वाला है। तो मेरा यही कहना है कि अब झारखंड में पेशा कानून अब विलम्ब लागू होना चाहिए। और जहाँ तक बात है पी पेशा, तो कहीं भी 10 गो राज्य में जहाँ भी लागू है वहाँ पी पेशा का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ तो मेन है पेशा कानून। पेशा मतलब क्या, हम क्या समझते हैं, वहाँ पे क्या क्या कानून बना हुआ है, तो इस सारे विषय को समझना होगा। और जहाँ तक बात है पेशा कानून में, तो वे हम लोग का जितना भी जनजाति समाज है जो खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, उनको जितना भी क्या कहेंगे गांव का विकास, हमारा जो निचला स्तर है उसको कैसे ऊंचा स्तर पर क्या करेंगे डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के पेशा कानून लागू होना चाहिए। यही तो प्रावधान है। और उसमें फिर हम बतलाना चाहेंगे कि आने वाले दिन में अगर पेशा कानून पर कोई भी छेड़छाड़ हुआ ना, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, पेशा कानून लागू होने से विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसको घबराहट क्यों है, मतलब हलचल क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा धर्मांतरित ईसाई लोग ही विरोध कर रहे हैं। और कई लोग बोल रहे हैं कि खास करके कि हम लोगों को कि वे लोग धर्म को इसमें ला दिए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि संवैधानिक अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, यही सही है और यही नैतिक भी है। और पेशा कानून का जो 1996 है, धारा 4 का अगर हम बात करेंगे तो उसी में लिखा हुआ है कि कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, समझिएगा, कि रूढ़िजन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं बोल रहा है और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा। तो इसी चीज़ों को जब हम लोगों ने बात रखा कि यही पेशा कानून में लागू होना चाहिए, जो धारा का 4 का बोल रहा है। अब इसी में क्या है कि धर्मांतरित लोग अपने आप बाहर हो जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ पेशा कानून में लागू नहीं हुआ ना, तो हम लोग विरोध करेंगे भाई कि विधि रूढ़िजन विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदायों के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धति। तो ऐसा हम लोग बोले तो ईसाई मिशनरी में इतना हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग हम लोग पर आरोप लगा रहा है कि लोग ऐसे करा वैसे करा। भैया, कोर्ट जाने वाला आप लोग हैं, हारने वाला आप लोग हैं, आरोप हम लोगों पर लगाइएगा। ऐसा हम लोग होने थोड़ी देंगे। हम लोग भी जानते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम यही बोलना चाहेंगे कि झारखंड में अभी तक आप लोग दावा करते हैं ईसाई मिशनरियों को, मेरा सीधा सीधा कहना, आप लोग बहुत हितैषी बनते हैं ना। भैया, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया करके झारखंड में पेशा कानून लागू होने दीजिए, क्योंकि वो हमारा हक है। आप लोग बाहर हो गए हैं, आप लोगों को अगर उतना ही दर्द है ना आदिवासी हम लोग के लिए, तो कम से कम पेशा कानून हुबहू जो लागू होने वाला है उसको लागू होने दीजिए। और अगर आपको उतना क्या बोलेंगे, अगर बात करना है तो चर्च में जाकर के अपना ईसाई समाज का बात कीजिए, मेरा यही कहना है। अच्छा, धर्मांतरण भी बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। जनजातियों को संख्या घटा करके उनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो धर्मांतरण कहीं न कहीं पेशा एक कानून लागू होने में बाधक तो नहीं हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मांतरण को रोकने के लिए भी पेशा कानून जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही पेशा कानून लागू हो जाएगा, कहीं ना कहीं धर्मांतरण भी रुकेगा। ऐसे रुकेगा क्योंकि वहाँ पे बाहरियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। जो हमारा रूढ़िजन विधि को नहीं मानता है, वैसी शक्तियों का प्रवेश गांव में बाहर रहेगा। ग्राम प्रधान डायरेक्ट कहेगा कि भाई ईसाई का काम गांव में कहाँ। तो इस तरीके से भी बात होने वाला है, हम बता देना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो झारखंड में है लगातार पेशा एक्ट को विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का कोई संविधान ही नहीं बना है। तो क्या संविधान का जानकारी नहीं है उनको? देखिए, वैसे लोगों को जो 1996 में जो बना है पेशा नियमावली,
उसका जानकारी नहीं है, तभी तो वो लोग रूढ़ी जनविधि का अभी तक बात ही नहीं कर रहा है। ईसाई लोग हम देख रहे हैं एसडीसी सभागार में केवल मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को बांटा जा रहा है। भैया बांटा कौन जा रहा है धर्म के नाम पर? आप खुद ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं, हम लोग तो आप लोगों को ईसाई की तरफ रुख नहीं करवाए हैं, उसका जिम्मेवार आप है। और आप अगर ईसाई धर्म मान रहे हैं तो बोलिए ना कि हाँ हम ईसाई हैं। एक व्यक्ति दो नाव में कैसे सवार हो सकता है और आरोप लगाएगा हम लोगों पर, तो हम ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे ना कि आप ईसाई बन गए तो ईसाई में रहिए ना, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा पेशा कानून पर बोलने का आप अधिकार खो दिए हैं। बुद्धिजीवी आप जैसा बुद्धिजीवी को तो जी हम क्या बोले, वैसा बुद्धिजीवी जो कोर्ट में हार गए हैं, हमारा ही क्या कहेंगे, वो लोग यहाँ तक का चाहता भी नहीं होगा कि एसटी को जो अभी रिजर्व सीट है ना वो भी हम लोग को मिले। तभी तो वो लोग चुनाव का भी विरोध करने गया था ना, हार के अभी बैठा हुआ है। ज़्यादा हम यही कहेंगे फिर से उन लोगों को, झारखंड जो पंचायती राज अधिनियम है ठीक है वो अलग ही है, वो लोग मान ही रहा है, लेकिन कम से कम पेशा कानून पर कम से कम हमारे जो मूल जनजाति है, जो हमारे कहिए ना सरना भाई बंधु है, उन लोगों को ये लोग भ्रमित ना करे। तो यही हम बोलना चाहेंगे। तो उन लोग का आप लोग के ऊपर लगातार आरोप है कि सरना धर्म कोड का मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब आदिवासियों और जनजातियों का हितैषी हैं तो सरना धर्म कोड का समर्थन क्यों नहीं? देखिए, सरना धर्म कोड एक संवेदनशील विषय है और जो लोग कोड बोल रहे हैं, हम बतलाना चाहेंगे कोड लेने से पहले अगर वे लोग जितने समर्थक जो बुद्धिजीवी बनते हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है, अभी वर्तमान में जितने भी हमको जनजाति समाज का जो हक और अधिकार मिल रहा है, कोड मिलने के बाद क्या वो यथा स्थिति में हमको मिलते रहेगा, यथावत मिलते रहेगा या नहीं? अगर मिलता रहेगा तो एक कैबिनेट से चिट्ठी निकलवा ले, जिस तरीके से ये लोग हेमंत सोरेन से झारखंड से केंद्र को भेजा ना, धर्म कोड मिलना चाहिए, तो एगो चिट्ठी निकलवा लेना। अगर ये लोगों में सही में ताकत है, कुवत है, तो एक चिट्ठी निकलवाए कि जो भी आदिवासी लोग को अभी मिल रहा है, जो हमारा अभी झारखंड में 28% जो हमको आरक्षण मिल रहा है, हमारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट कानून है, CNT कानून है, ये सब बचा रहेगा कोड मिलने के बाद। इसको बता देवे, हम समर्थन का बात नहीं कर रहे। और जहां तक बात है, हम बता देते हैं, ये केवल झारखंड का विषय नहीं है, ये पूरा भारत देश का विषय है। और इसमें केवल उरांव और मुंडा नहीं है, भील भी आता है, गोंड भी आता है। ये देखिए 12 करोड़ हम लोग हैं ना जी, 13 करोड़ है। झारखंड से केवल तय नहीं होगा, इसको भी कोड मांगने वाला अगुआ लोग हमारे जो नीचे तबका का आदिवासी लोग हैं ना, उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम मेरे आदिवासी भाई बहनों से कहेंगे कि पहले अपना जितने भी गांव में धर्मांतरण हो रहा है, पहले उसको रोकिए। क्योंकि मैं बोलना चाहूंगा, अगर सरना मानने वाला लोग ही ना रहे तो कोड किसके लिए और क्या कीजिएगा? मतलब सरना धर्म कोड का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध का हम बात ही कहाँ की है? तो समर्थन में भी तो बात आप नहीं, हम बोल तो रहे हैं ना, बोले तो कि जिस तरीके से एक चिट्ठी तो निकलवा दीजिए कि जो भी हम आदिवासी को, चाहे शिक्षा में आरक्षण का बात हो, नौकरी में आरक्षण का बात हो, CNT का बात हो, या मेरा जितने भी तरीके का जो हक और अधिकार मिल रहा है, मेरा SC ST थाना है, एट्रोसिटी जो होता है वो थाना है, क्या हम भारत देश से अलग होना चाहते हैं? क्या नहीं ना। भारत के जितने भी हैं सब में हम भी हैं और हमको जो हक अधिकार मिला हुआ है वो यथावत रहे, इसके लिए ये लोग बस चिट्ठी निकाल देवे। जो लोग भी इसका खुला तौर पर समर्थन करता हो, जो बुद्धिजीवी है, जो सोचता है कि हम हेमंत सोरेन को सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली भेजवा दिए, तो कम से कम वो चिट्ठी भी तो निकलवा दे भाई। तो मतलब वो लोग अगर चिट्ठी नहीं निकलवाते हैं तो आप समर्थन करेंगे कि नहीं? देखिए, बोल तो रहे ये पूरा देश का विषय है ना, मेरा समर्थन करने से क्या हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। आप ही तो बोल रहे हैं कि सरना धर्म कोड हमारे अधिकारों के निहित में नहीं है। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस विषय में मेरा आदिवासी समाज को सोचना होगा कि मेरा विषय तो कब सोचेंगे? यहाँ से तो कैबिनेट में पास होकर के दिल्ली चली गई है फाइल। आपका झारखंड का विषय नहीं है, पूरा देश का विषय है ना, पूरा उरांव और मुंडा का विषय नहीं है। तो आप यहाँ विरोध कर रहे हैं तो सोचना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं लोगों को करने के लिए। सरना धर्म कोड को हम समर्थन करते हैं। देखिए, हम बोल रहे हैं भैया कि हमारा जो जनजाति समाज है पूरा भारत देश में है, उरांव मुंडा का विषय नहीं है। तो वो लोग अपने जगह पर करेंगे, आप झारखंड में सरना धर्म कोड का आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम तो बोल तो यही रहे हैं, फिर वही बात बोलते हैं कि देखिए, हम तो स्पष्ट ही बोल रहे हैं कि सरना कोड से पहले
हमारा जितने भी सरना भाई बहन है जो ईसाई बन गए हैं ना, जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो ईसाई लोग हैं खास करके, उन लोग आ जाए ना और साथ में मिलकर मांगेंगे। क्या बात करते हैं, बोलिए। नहीं तो यहाँ एक कुर्मी जाति भी एसटी में शामिल होने के लिए बोल रहा है, और वो लोग भी बोल रहा है कि जब तक हमको शामिल नहीं करेगा एसटी में तब तक पेशा एक्ट का विरोध करेंगे। देखिए, आप ही देखा देखी तो वो लोग भी कर रहे हैं। हम बता दे रहे हैं, हम लोग भी हक अपना मांगते हैं भाई, डिलिस्टिंग हमारा भी मांग है, वे लोग भी उन्हीं संविधान के जो उनको भी अधिकार है। पेशा एक्ट आपका लागू हो जाएगा तो वो लोग तो डिलिस्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रुकिए ना, इधर सुन लीजिए। 19 संविधान में सबको अपना अपना हक अधिकार को मांगने के लिए, आंदोलन करने के लिए सभी लोग अपना अपना स्वतंत्र है। मेरा कहना है कुर्मी भाइयों से कि उन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों का अपना मांग है।